आप यहाँ से देखिए, टू मैट्रिसेस A and B कैन बी मल्टीप्लाइड इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n and B is a matrix of order n by p. The order of AB would be m by p. ठीक है, तो अब देखिए क्या है, एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है m by n, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स है B और इसका ऑर्डर है n by p. तो इस दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे AB, तो AB क्या हो जाएगा m by p. तो इस बात को समझते में ये है क्या, ये एक चीज़ तो क्लियर है कि m जो शो करता है रो को और n जो होगा वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे इस मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, और ये B के लिए क्या है, n रो है और P क्या है, कॉलम है. n B के लिए क्या है, n रो है और P जो है आपका कॉलम है, ठीक है, इस बात को समझिए. तो गुणा करने के लिए, मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, अगर यदि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर यदि आप हमें खोज के हम ढूंढ करके यहाँ तक पहुँचे, तो इसका मतलब क्लियर है कि मैट्रिक्स के बारे में आपको ये पता है कि मैट्रिक्स में रो और कॉलम होता है, ठीक है. तो पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम, इसको देखिए ध्यान से, n, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो, वो क्या होना चाहिए, बराबर. यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स का रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम, सॉरी इस बात को ध्यान सुनिएगा, पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या क्या हो, बराबर हो. पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो की संख्या बराबर हो, तो उस स्थिति में गुना होगा और ए बी बराबर क्या हो जाएगा, m by p, ठीक है. अगर यदि मान लीजिए आपको गुना करना है बी ए के बारे में, हम डिस्कशन कर लेते हैं बी ए के बारे में, ठीक है. ये क्या है, बी का ऑर्डर देखिए क्या है, n by p है, और ए का ऑर्डर क्या है, m by n. तो हम गुना के लिए क्या बोलें कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम चेक कीजिए और दूसरे मैट्रिक्स का रो, और ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. क्या P और M इक्वल है, तो P और M इक्वल नहीं है. P यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे, और इसके लिए M के लिए, A के लिए क्या हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम्स. तो यहाँ से क्या हुआ भाई साहब कि ये तो कॉलम, इसका पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो इक्वल नहीं है, इस वजह से हम BA को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और इसको लिखेंगे BA इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है. इसको नोट कर लें, हम आगे देखते हैं. अच्छा, अब हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक ना. अब देखिए हम कैसे, किस तरह से किसी भी मैट्रिक्स को किस तरह से हम गुना करेंगे, और गुना करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, उसका क्या ऑर्डर रहेगा, और कब गुना नहीं करेंगे, हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है. देखिए तो देखिए यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिया हुआ, ठीक है. तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के पहले आपको ये चेक करना है कि वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. तो आप यहाँ से देखिए ए का ऑर्डर क्या है, किसमें कितना रो है, 2 रो है और 2 कॉलम्स है. और बी का ऑर्डर देखिए क्या है, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम्स है. तो यानी कि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और इसका ऑर्डर जो होगा वो 2/3, यानी कि m by p होता है ना, m by n और ये n by p, तो ऑर्डर होगा तो m by p, तो m का मान 2 और p का वैल्यू कितना है, 3. तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि ए बी एग्जिस्ट करेगा और इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/3 ऑर्डर का इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है. तो अब यहाँ देखिए, अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 2 3 4 5, और ये जो है 3 5 4 6 3 7. अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए एक प्रोसेस क्या है, आप पहले वाले मैट्रिक्स का हम क्या करते हैं, रो लेते हैं और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं, ठीक है. पहले वाले मैट्रिक्स से क्या लेंगे, रो, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम. तो अब जैसे मान के चलिए, होता क्या है कभी कभी कि कभी हम किसी गांव गए घूमने के लिए, तो हमारा सगा संबंधी होता है, तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से सबके घर जाते हैं, सबके घर जाएंगे. अब किसी के घर नहीं गए तो मुँह कान फुला के बैठ जाएगा, ठीक है. हम सबसे पहले उसके यहाँ जाते हैं, और जिससे हमारा बहुत बनता है. तो इससे एक बात याद आ गया, देखिए होता क्या है कि जिससे शकल मिलता है वो क्या होता है, भाई होता है, और जिससे अकल मिलता है वो क्या होता है, दोस्त. जिससे शकल मिलता है वो या तो भाई होगा या तो बहन, और जिससे अकल मिलेगा वो क्या होगा, दोस्त. और साला जिससे ना तो शकल मिलता है और ना अकल मिलता है वो होता है पत्नी, ठीक है भाई साहब. अब देखो सवाल को, तब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो पहले वाले मैट्रिक्स का रो लिए हम,
और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम बारी बारी से गुना करेंगे। 2 को गुना करेंगे 3 से, प्लस 4 को गुना करेंगे 5 से, ठीक है। तो अब देखिए इसके घर आए, घूम के गए, अब फिर दूसरे के यहाँ जाएंगे। अब इसको देखिए, 2 में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, और 4 में 6 से। अब दूसरे से इसका काम कंप्लीट हो गया, अब तीसरे के यहाँ जाना है, तो 2 में गुना करेंगे हम 3 से, और 4 में गुना करेंगे 7 से, ठीक है। तो पहला रो का क्या किया, हम बारी बारी से प्रत्येक कॉलम में हम गुना कर दिए, ठीक है। अब दूसरा कॉलम उठाओ और इसको भी क्या करोगे, बारी बारी से गुना करोगे। तो 3 में किससे गुना करेंगे, 3 से, प्लस 5 गुना 5। अब देखो दूसरा कॉलम से गुना करना पड़ेगा, तो 3 गुना 4 प्लस 5 गुना 6, ठीक है। अब इस कॉलम से भी गुना कर लिया, अब अगला के यहाँ जाएंगे, तो 3 गुना 3 प्लस 5 गुना 7, ठीक है। अब देखो भाई साहब, 6 प्लस 20 9 प्लस, अब यहाँ से देखो, और ये आपका हो गया मल्टीप्लाई, तो आता ही होगा भाई साहब आपको, 9 प्लस 35। अब यहाँ से क्या हुआ, इसको ऐड करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था, तो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। 30 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 42, और ये 34 44। और इस तरह से क्या हुआ कि हमें ए बी प्राप्त हो गया जो हमको चाहिए था। हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या है कि आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना होगा, ये आपको समझने के लिए आपके लिए बेहतर था, ठीक है। अभी ए बी वाला एक पार्ट हम सॉल्व किए, अब दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको नोट करें, इसको थोड़ा सा मिटाएंगे। अब देखिए बी ए निकालने के लिए बी का ऑर्डर क्या है, 2/2, और सॉरी बी का ऑर्डर है 2/3, और ए का जो ऑर्डर है ये 2/2। तो मल्टीप्लाई कब करते हैं, हमको बी ए चाहिए था, तो पहले क्या है, बी है और ये ए है, तो पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहले वाले मैट्रिक्स का रो, सॉरी पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और बाद वाले मैट्रिक्स का रो, क्या पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और बाद वाले मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए, तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, जब है ही नहीं तो हम गुना ही नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बी ए इज़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, हम आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए, एक मैट्रिक्स ए और बी दिया, आपको ए बी और बी ए फाइंड करना है, ठीक है। अब ए बी बी ए फाइंड करना, तो ए बी फाइंड करना, तो ए का ऑर्डर पहले चेक कर लें आप, 2/2, और बी का ऑर्डर आपका 2/3। तो पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और बाद वाले मैट्रिक्स का रो, पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और बाद वाले मैट्रिक्स का रो अगर यदि बराबर है, तब हम जाके हम गुना करेंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो, इसका मतलब क्या है, ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि हम ए बी निकालेंगे। तो यहाँ से आप लिखिए इसको, पहले मैट्रिक्स ए को लिखे और बाद वाले मैट्रिक्स को लिख रहे हैं। तो अब देखो गुना कैसे करते हैं, हम पहले वाले मैट्रिक्स का रो लेंगे और उसको बारी बारी से हम दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से गुना कराते रहेंगे। पहले कॉलम 1 से कराएंगे, फिर कॉलम 2 से कराएंगे, फिर कॉलम 3 से कराएंगे। अब जैसे रो 1 लिए हम, ये पहला रो है, ये सेकंड रो है, तो पहला रो है, अब यहाँ पे 3 कॉलम है, तो हम क्या करेंगे, पहले कॉलम 1 से गुना कराएंगे, फिर कॉलम 2 से कराएंगे, फिर कॉलम 3 से गुना, बारी बारी से कराते जाएंगे। फिर रो 2 लेंगे, फिर उसको कॉलम 1 से, फिर कॉलम 2 से, कॉलम 3 से गुना कराएंगे, ठीक है। अब देखो इसको गुना करा रहे हैं। अब यहाँ से इस चीज़ को समझिए कि फर्स्ट रो है तो उसको फर्स्ट कॉलम से गुना कराएंगे, तो 1 को मल्टीप्लाई कराया 1 से, तो 1 हो गया। अब 2 × -2 तो -4 हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4। अब 1 × 2 -2 × 3 तो -6, 1 × 3 3, और यहाँ से कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। अब इस रो को लीजिए, अब 2 × 1 तो कितना होगा, फिर 3 × 2 6, फिर अगला जाइए आगे सेकेंड कॉलम की तरफ, तो 2 × 2 4, 3 3 जा 9, 6 + 3। अब देखिए हमें ए बी क्या हुआ, मिल गया, -3। तो यहाँ से क्या हुआ, हमें ए बी प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं बी ए के लिए, देखते हैं, ठीक है। तो अगेन बी का देखिए ऑर्डर क्या है कि ये 2/3 और ए का ऑर्डर क्या है 2/2। तो हम मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब पहले मैट्रिक्स का क्या कॉलम और बाद वाले मैट्रिक्स का रो वो इक्वल होना चाहिए, और ये दोनों इक्वल है नहीं, तो इक्वल नहीं है तो भाई ये मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी ए इज़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है।
तो आई थिंक कि ये आपको बेहतर समझ में आएगा पहले वाले सवाल से। तो धीरे धीरे आपके पास एक्सपीरियंस डेवलप हो रहा है, जिससे क्या होगा आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आराम से सॉल्व करेंगे। अगर यदि आपको प्रॉब्लम होगा तो आप इसको दोहरा भी सकते हैं, नोट कर लें इसको। अब यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिया हुआ है P और Q, ठीक है, आपको इसको फाइंड करना। अच्छा P का ऑर्डर क्या भाई साहब, 3/2, यानी कि 3 रो इसमें, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और 2 कॉलम्स। और इसमें कितना रो है, 2 रो एंड 3 कॉलम्स। तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना। अब देखो भाई साहब, एक का ऑर्डर है 3/2, एक का ऑर्डर है 2/3। ये पहला मैट्रिक्स का और ये दूसरा मैट्रिक्स का। तो हम क्या बोले आपको कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और बाद वाले मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। क्या ये दोनों बराबर है? जी बराबर है। तो बराबर है तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे और रिजल्ट वाला जो आएगा इसका ऑर्डर, रिजल्ट प्रोडक्ट का रिजल्ट ऑर्डर क्या होगा, 3/3 m/p। तो ये बच गया, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से, मल्टीप्लाई करने के पहले आप इस मैट्रिक्स को लिख लेंगे। अब यहाँ से देखिए 2 3 -1, कैसे हम गुना करेंगे। हम क्या करते हैं, पहले वाले मैट्रिक्स का रो लेते हैं, ठीक है, बारी बारी से पहला रो लेंगे और उसको बारी बारी, जैसे फर्स्ट रो लिए तो हम बारी बारी से क्या करेंगे, इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो पहले जैसे रो 1 है, इसको क्या करेंगे हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड कॉलम से, फिर उसके बाद थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या है भाई साहब, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो एक चीज़ 3/3 ड्रॉ तो उस ऑर्डर का, उस शेप में आपको मैट्रिक्स भी ड्रॉ करना थोड़ा सा बड़ा सा। तो मल्टीप्लाई कीजिए 2 × 1 तो क्या होगा 2, 1 × -1 तो -1 हो गया। फर्स्ट कॉलम का काम कंप्लीट हुआ। अब दूसरे कॉलम की तरफ बढ़िए, 2 से गुना करेंगे 0 में तो योग खत्म और ये 2 हो गया। अब उसको देखिए 2 × 1 2 हुआ, 1 × 1 +1 हो गया, ठीक है। तो पहला रो को हम जितना कॉलम था, 3 कॉलम था, तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिए। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड रो की तरफ। तो अब 3 × 1 कितना हुआ 3, 2 × -1 तो -2। तो फर्स्ट कॉलम से काम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। 3 × 0 क्या हो जाएगा 0, 2 × 2 +4 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए 3, 2 × 1 तो क्या हुआ 2, ठीक है। अब क्या किया हम सेकेंड रो को भी हम क्या किए, तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। अब इस रो को देखिए, अब इस रो को भी क्या करना पड़ेगा हमको, बारी बारी से प्रत्येक कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -1 × 1 तो -1, 1 × -1 तो क्या हुआ -1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -1 × 0 तो वो 0 ही हो गया, 1 × 2 2 हो गया आपका। अब तीसरा कॉलम -1 × 1 कितना हुआ -1 और 1 × 1 +1। अब यहाँ से क्या हुआ भाई साहब, आपको PQ जो है मिल गया। तो 1 1 -2 2 4 2 3। तो इस तरह से हमें क्या हुआ, PQ मिल गया। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ये सवाल से आपका बहुत सारा थॉट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हम 1-2 सवाल और बनाते हैं, इसको नोटिस कर ले, इसको नोट कर लें। इसको देखिए, A दिया हुआ, B दिया हुआ, इसका ऑर्डर, इसको मल्टीप्लाई करके आपको AB फाइंड करना है। तो AB फाइंड करेंगे तो ठीक है भाई साहब, AB हम निकाल लेंगे। तो अब देखो A का ऑर्डर क्या है 3/1 और B का ऑर्डर है 1/3, ठीक है। अब क्या है कि पहले वाले मैट्रिक्स आपको क्या चेक करना है, मल्टीप्लाई करने से पहले आपको ये चेक कर लेना, जैसे पहले वाला मैट्रिक्स है AB में, तो पहले क्या है A, बाद में B। तो आप A का कॉलम देखिए और B का क्या देखेंगे, रो, यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और बाद वाले मैट्रिक्स का रो इक्वल है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा और जो रिजल्ट होगा वो m/p होता है, तो 3/3 ऑर्डर का आएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा सतर्कता बरतिएगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, हम लिख ही देते हैं इसमें पूरा, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न या फिर दिक्कत ना हो। और यहाँ से 2 3 4। अब इस क्वेश्चन से क्या है ना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा है। आप क्या कीजिए, यहाँ पे फर्स्ट रो को लीजिए। अब यहाँ पे मेन बात क्या है कि फर्स्ट रो में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है। और हम क्या बात किए हुए हैं कि किसी मतलब पहले वाले एलिमेंट का, पहले वाले मैट्रिक्स का रो ले करके हम बाद वाले मैट्रिक्स का प्रत्येक कॉलम से बारी बारी से गुना करते जाएंगे। तो इसमें 3 कॉलम है, तो पहला कॉलम से गुना कीजिए तो 2 हो गया, फिर दूसरा कॉलम से गुना कीजिए 3 हो गया, फिर अगला कॉलम से गुना कीजिए 1 × 4 4 हो गया ना। अब पहला रो का काम कंप्लीट हो गया, हम दूसरा रो लेते हैं। अब इसको बारी बारी से क्या करेंगे, बाद वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2 2 4 6 8, ठीक है। अब लास्ट जो फाइनल मेरा रो है वो थर्ड रो है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 2 6 हो गया, 3 × 3 9, 3 4 12।
तो देखिए इस तरह से हम आसानी से हम मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड कर लिए। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक पहुँचे। आगे हम प्रोसीड करेंगे, आगे हम कुछ देखेंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर वीडियो बनाएंगे। अगर यदि थोड़ा सा आप हेल्प कर दें, आपको यदि किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।